समाज को शिक्षित करने के लिए बहुत सारे विद्यालय खुलवाए। जब माता सावित्रीबाई फुले अपने मन की महिलाओं को शिक्षित करना है तो वो घर से जाती थी अपने पति के सहयोग से। तो इस तरीके की विडंबना थी उस समाज में कि लोग उन पर कीचड़ मारते थे। माता सावित्रीबाई फुले एक धोती अपने बैग में रख कर के ले जाती थी और रास्ते में जब वो गंदी हो जाती थी, लोग कीचड़ मारते थे, तो अपने कपड़े बदलकर बच्चों को, बहनों को शिक्षा देती थी। तो वहीं से पहुंच गई है कि आज हम इस स्थिति में हैं। फुले की ही देन है, जिनको प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। अन्य जो वर्गों के लोग हैं वो इनको शिक्षिका के रूप में नहीं मानते, क्योंकि वहां एक द्वेष भावना पैदा, एक शूद्र समाज से ताल्लुक रखती थी, जिनको उस जमाने में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनको भी ये को पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अब आगे की कड़ी में ये स्वागत की कड़ियां पूरी होने जा रही हैं। अब मैं अपने संचालक महोदय से अनुरोध करूंगा कि आगे की कार्रवाई वो संभालें। जिनके साथ जिस तरीके से जातीयता के आधार पर जो उनके साथ जो स्थिति पैदा हुई, विद्यालय स्तर पर जो स्थिति पैदा हुई, उसका जो विरोध किया संवैधान तरीके से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को आदर्श मानते हुए, जो प्रांतीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, महासभा के नेतृत्व में जो पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए गए, धरने किए गए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम, राज्यपाल जी के नाम, हमारे जो डीजी सर हैं आदरणीय विजय करान जी के नाम, तो उसमें निश्चित तौर पर भविष्य में कार्रवाई होने वाली है। मैं बड़े ही आदर के साथ अपनी छोटी बहन शिवानी सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। शिवानी सिंह जी मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे और आगे के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए जो आज की अध्यक्षता है वो आदरणीय ओंकार सिंह जी। आज के संत गुरु महापुरुष हैं, हमें कैडराइज कैसे होना है, यहाँ एक जो लाइन है, हमारे बीच में आदरणीय सीओ साहब बैठे हैं, हमारे बीच में आदरणीय साहब सिंह बौद्ध जी बैठे हैं, हमारे बीच में आदरणीय राधेश्याम बौद्ध जी बैठे हैं, हमारे बीच में आदरणीय ओंकार सिंह बौद्ध बैठे हैं, पीछे हमारे आदरणीय कर्नल साहब बैठे हैं, बिल्कुल पीछे जाके बैठे हैं। ये भी चिंता नहीं कि आगे बैठना, कहाँ बैठना। ये हमारी वो लाइन है जनपद बदायूं की कि जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। 2010 में जब मैं यहाँ था तो मुझे यहाँ, और इसी कड़ी में जो मैंने नाम लिए हैं, जो हमारे साथी जो प्रांतीय हमारे पदाधिकारी हैं यहाँ जो अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं, और जो हमारे शिक्षक साथी हैं जो भरकोइया से अगर आए हैं, कॉफी पिलवाइए, उसके बाद जो कुछ भी उनसे ये कार्यक्रम कराना है तो एक पर्ची के माध्यम से आप इधर स्लिप भिजवा दीजिए, जो भी स्वागत गान है या उनका जो भी उनकी अपनी एक अनुरोध है कि आप सभी शिक्षक हैं, अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए इस कार्यक्रम को अंत तक व्यवस्थित तरीके से और अनुशासित तरीके से इसको चलाएंगे। इस बात का मेरे का ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। शिक्षक बंधुओं को महासभा की ओर से, जनपद इकाई बदायूं की ओर से नमो बुद्धाय, जय हिंद, वंदन, अभिनंदन। हमारे सभी को विदित है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक महासभा के द्वारा माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य केवल ये है कि ये हमारे जो शाखा बदायूं है, इसमें बदायूं जनपद में हमारे शिक्षकों द्वारा काफी रोष था कि हमारे SC ST के शिक्षक अभी भी इकट्ठे नहीं होते हैं,
और एक नहीं होते हैं, और अन्य जो लोग थे वो हम लोगों को ये सोचते थे कि अभी ये जो है बिखरे हुए हैं। इस प्रोग्राम का दो अर्थ है। पहला अर्थ ये है, पहला उद्देश्य ये है कि यहाँ पर सामाजिक जागरूकता उत्पन्न की जाए, और इस सामाजिक जागरूकता के लिए हमारे बदायूं जनपद के सभी सामाजिक भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें केवल ये नहीं है कि यहाँ पर केवल SC ST के ही हों। मैंने एक रूपता बनाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए सभी को आमंत्रित किया है जो हमारी विचारधारा के हैं। हम लोगों को शक्ति देते हैं, हम लोगों के कंधे पर कंधे रख। उद्देश्य ये है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक में बहुत हमारे शिक्षकों को परेशान किया जाता रहा था, और हमारे शिक्षक थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से हम पे किसी भी स्थिति में कोई कार्रवाई नहीं की जाए। तो ऐसी SC ST के शिक्षकों द्वारा जो मेहनत करता है, मैंने एक कमेटी गठित की है, और उस कमेटी में सभी ARP गण हैं, और सभी ARP गणों के द्वारा जो उत्कृष्ट शिक्षकों का आकलन किया गया था, जिसमें एक महिला शिक्षक और एक पुरुष शिक्षक हर ब्लॉक से लिया गया है। तो मंच प्रदान किया जाए, और इस बड़े मंच पर ये भी एक सार्थक साबित हो रहा है। तीसरा एक उद्देश्य ये भी था, माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन हमारी, लेकिन छोटे छोटे स्तर से मनाया जाता था, कई जगह मनाया जाता था। आज पूनम लॉन के इस हॉल में, जो बदायूं का सबसे बड़ा हॉल है, और आशा भी है कि इस हॉल में मैं आता हूं, अभी काफी जगह भी है, थोड़ी देर में मैं ये मेरे लिए बड़ा गर्व का विषय है। मैं सभी लोगों को पुनः आभार। संचालन हमारे इस संगठन मात्र से चलकर यहाँ आए हैं, वो हमारे ही जनपद से यहाँ उन्होंने ट्रेनिंग ली, यहाँ शिक्षक रहे, यहाँ सेवाएं दी। यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद हाथरस जनपद को अपनी ट्रेनिंग की सेवाएं दे रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व होता है इस मंच से कि हमारे बदायूं के बहुत ऐसी पौध निकलकर जनपद के अन्य जनपदों में जाके अपनी सेवाएं देते हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि इस सभा की संचालन करने की कृपा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और जनपद बदायूं के महासभा के जिले के संयोजक, क्योंकि कार्यक्रम 3 जनवरी 1831 को जन्मी क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई, पीड़ित वंचित उपेक्षित दमित जो समाज है उसको अगर शिक्षित नहीं किया गया तो निश्चित तौर पर हजारों वर्षों का जो बोझ है वो निश्चित तौर पर संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए अगर वो शिक्षित होता है स्वाभिमान सम्मान की स्थिति रहेगी। इसी सोच को लेकर माता सावित्रीबाई फुले ने पुनर्विवाह को लागू करने में विधवाओं के जो बच्चे पैदा होते थे
उनका नाम यशवंत राव रखा। तो ऐसी क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति बेसिक शिक्षक माह सन 2011-12 में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति जो एक संगठन था, उस संगठन के बैनर तले जनपद बदायूं से जंतर मंतर पर रामलीला ग्राउंड में जो सबसे ज्यादा भागीदारी रही, 16 बसें ले जाने का यहाँ से काम किया, 2.5 लाख 3 लाख रुपए कलेक्ट करने का यहाँ के हमारे प्रबुद्ध जनों ने काम किया और आरक्षण को बचाने के लिए अपनी यहाँ से आहुति देने का काम किया और जनपद बदायूं से लखनऊ चलकर वहाँ लाठी डंडे खाने का काम किया। ऐसी जमीन को, ऐसी स्थिति को मैं नमन करता हूँ। मैं ऐसी पहले वक्ता के रूप में आदरणीय मैं उन्हें बड़े ही आदर के साथ और सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर साहब को यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर साहब मंच पर आइए और प्रस्तुत करिए। जी मैं जंतर मंतर आने का काम किया। ऐसी बहादुर हमारी मातृशक्ति, इनका हाथ टूट गया। शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध और नारी शक्ति को शक्ति देने वाले मुक्तिदाता बौद्ध डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए हमारे विश्व गुणों को वंदनामी और मंच पर बैठे सभी हमारे SC ST अनुसूचित जाति आप सभी का माता सावित्रीबाई उपस्थिति है। इतनी कड़ाके की ठंड में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को और जितने भी महापुरुष हैं उनके विचारों को मानते हैं, उनको और प्रेरणा देने के लिए ऐसे सम्मेलन किए जाते हैं। तो मैं यहाँ बधाई की जितने भी लोगों ने सहयोग किया है यहाँ उपस्थित है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। हमारी आबादी महिलाओं की होती है और महिलाएं अगर अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, वो अपने अधिकारों को नहीं समझ पा रही हैं, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पा रही हैं। उसका कारण था कि हमारे समाज को सदियों से दबा कुचला रखा गया था और शिक्षा से वंचित रखा गया था। ये दरवाजे हमारे लिए खुले हमारे महापुरुषों के संघर्ष के माध्यम से और उन्होंने सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया और महिलाओं को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किया। एक फातिमा जी थी जिन्होंने सावित्रीबाई फुले का बहुत सहयोग किया। तो सबसे पहली अगर शिक्षिका है वो हमारी माता सावित्रीबाई फुले है, जिन्होंने अपने उस अदम्य कठिन परिस्थितियों में साहस किया और हम महिलाओं को शिक्षित करने का जो काम किया है। इसीलिए हमारी राष्ट्र माता अगर है तो वो हमारी सावित्रीबाई फुले है। तो इसीलिए हम बोलते हैं अपनी माताओं को कि महिला वो शक्ति है, महिला वो ताकत है कि वो जिधर मुड़ जाए, जिधर अपने बच्चों को संस्कार दे दे, वो बच्चे उसी तरह शेरनी का दूध है जिसे जो पीता है वही डांटता है। दहाड़ने का मतलब है वो अपने अधिकारों वो अपने विचारों पर मजबूत होता है, जो जानकारी रहती है वो सही गलत का विवेक सीखता है और विरोध किया है। उस संस्कृति को लेते हुए अपने बच्चों को परिवार को संस्कृति देते हुए और हमें समेट कर रखना है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था जो गलत जगह पर हमारी लाइन लगती है, अगर हमारे बच्चों की महिला लीजिए और उस पर अपना समय पैसा खर्च करिए, ऐसे सम्मेलनों में भाग लीजिए, चाहे वो छोटी जगह पर हो चाहे बड़ी जगह। ऐसे आप एक बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हो सकती हैं अपने समाज को बढ़ाने के लिए। तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, मौका दिया, फैन से ऐसे समाज में प्रोग्राम होते रहने चाहिए। इसी के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, आप सभी का आभार। साधुवाद आपका आदरणीय सुकुमारी गौतम जी। मैं बड़े ही निवेदन के साथ जिस टीम ने जी जयदीप जी, भाई टंडन जी, बीपी गौतम जी, आ जाइए आप लोग भाई, बड़े भाई संरक्षक प्रमोद जी, भाई जी, आप सभी लोग यहाँ मंच पर आकर पूज्य भंते जी के सम्मान में। और मैं निवेदन करूंगा, पूज्य भंते जी बहुत दूरी चलकर आए हैं, 15-16 घंटे से यात्रा करके आए हैं गाड़ी से। भिक्खु विमल मोदी जी जो काफी लंबा सफर तय करके आए हैं, उनके स्वागत सम्मान में बदायूं के मासरा के हमारे पदाधिकारी स्वागत सम्मान करते हुए बंदे जी को उपहार स्वरूप भेंट देते हुए, इसके बाद भिक्खु संघमित्र जी जो पड़ुआ बुद्ध विहार पर अपना धम्म को गति देने का काम कर रहे हैं। जी मैं आनंद पांडे के अध्यक्ष से भी निवेदन करूंगा कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बंदे जी को उपहार स्वरूप
उपहार स्वरूप जी। भगवान बुद्ध की दया हो, करुणा। भगवान बुद्ध की पूज्य बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है। पूज्य बंदे बुद्ध ज्योति जी, मैं प्रांत्य में है, अभी बस लेकर जनपद एटा से हमारे बोर्ड चलकर यहाँ आए हैं। मैं उनका बड़ा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि लगभग 65 शिक्षकों को लेकर, आप जो राहुल जी है एटा से 65 शिक्षकों को लेकर यहाँ जनपद बदायूं के इस प्रांतीय अधिवेशन में अपना प्रतिभा करने का काम किया है भाई राहुल जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि आप अपनी आमदनी का, खासतौर से जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, 5% अगर आप 50,000 कमाते हैं महीने में तो उसका 5% लगभग 2,500 रुपए उस समय है पढ़ना चाहते हैं या जो शोषण से, उत्पीड़न से परेशान हैं, उनको एक शिक्षा के माध्यम से अलग जीवन मिले, ऐसे लोगों के लिए हम दान पारमिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भी कह के गए, मगर हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातों का अनुसरण करते हुए उनकी बातों का हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। भाई आगरा के जिलाध्यक्ष जी भाई राजवीर सिंह जी जनपद आगरा से चलकर हमारी मातृ शक्तियों के साथ, हमारी शिक्षक बहनों के साथ चलकर यहाँ जनपद बदायूं के प्रांतीय अधिवेशन में, यहाँ पूनम लॉन में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तो मैं आदरणीय भीषमपाल जी के जो आगरा में उनका नेतृत्व है, आदरणीय राजवीर सिंह जी के जो सानिध्य में यहाँ चलकर हमारी मातृ शक्तियां और हमारे शिक्षक